मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं जॉन टीवी और ये है प्रोग्राम कामयाबी की चाबी। एक दफ़ा किसी शख्स ने एक अक्लमंद शख्स से पूछा कि आपने अकल कहाँ से हासिल की है। तो उस अक्लमंद शख्स ने उस अकल शख्स ने जवाब दिया कि मैंने अकल जो है वो बेवकूफ़ों से सीखी है। जो कुछ वो बेवकूफ़ करते हैं वो मैं नहीं करता, इसलिए मैं अक्लमंद हूँ। याद रखें कि जब हम जानते बूझते हुए भी गलत कामों में हम देखते हैं कि एक शख्स चल रहा है और वो गड्ढे में गिर गया है, हम उसी राह पर चलते हैं तो फिर यकीनी तौर पर हम भी गड्ढे में गिरेंगे। अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो आप वो काम ना करें जिनको करने से हम गड्ढे में गिर सकते हैं या जिनको करने से हमें लोग बेवकूफ़ करेंगे। आज हमारे साथ बड़ी ही खूबसूरत शख्सियत मौजूद हैं जो कि किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, लेकिन मेरे लिए ये ऑनर की बात है कि मैं उनको आपसे मुतारिफ़ करवा सकूं। हमारे साथ मौजूद हैं आली जनाब डॉक्टर कैनेथ परवेज़ साहब। आप पीएचडी हैं न्यू टेस्टामेंट में और बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर रिलीजियस स्टडी फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ आप बतौर एसोसिएट पास्टर आईसीएफ में खुदा की खिदमत कर रहे हैं। सो हमारे लिए ऑनर की बात है कि खुदा के खादम आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। डॉक्टर कैनेथ साहब, मैं आपको प्रोग्राम कामयाबी की चाबी में वेलकम कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका इनवाइट करने के लिए। हमारा काफ़ी अर्सा से प्लान ये बन रहा था, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आल्सो फील ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। सो शुक्रिया मुझे यहाँ पर बुलाने। सर, अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में और अपनी स्कूलिंग के बारे में ज़रूर हमारे नाज़रीन को बताएं। जो इब्तदाई मराहिल मेरी ज़िंदगी में, अगर उसको डिटेल से देखें तो जानते हैं कि कुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन जो उसके बुनियादी कंपोनेंट्स हैं, मराहिल है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। मेरी जो पैदाइश ऐसे ख़ानदान में हुई जो कि बहुत ज़्यादा मतलब वाज नॉट वेरी वेल ऑफ, लेकिन मे बी अ लोअर मिडिल क्लास। उसमें मेरे दोनों पेरेंट्स जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। माई मॉम वाज प्रॉबेबली अंडर मैट्रिक और मेरे फादर भी अंडर मैट्रिक। और अगरचे मेरी जो मदर थी उनको बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक़ था, लेकिन कुछ मजबूरी के बायस, और वो ऐसा फेज़ था जिसमें लड़कियों को बहुत ज़्यादा तालीम के लिए इनकरेज भी नहीं किया जाता था। तो वो बहुत पैशनेट थी, लेकिन वो अपनी तालीम को जारी ना रख सकी, जबकि उन्होंने बहुत कोशिश की कि घर से ही वो होम स्कूलिंग करके पढ़ सकें, बट शी कुडंट डू इट। लेकिन ये जो उनकी जो ख्वाहिश थी, जो पैशन था, उसको उन्होंने अपने दिल में रखा और उन्होंने ये इरादा बांधा कि अगरचे वो ख़ुद तालीम हासिल नहीं कर सकी, लेकिन अपने बच्चों को वो एक अच्छी तालीम, खा उसके लिए उनको किसी भी तरह की कुर्बानियाँ सहनी पड़ें, कुछ भी मराहिल से गुज़रना पड़े, वो इस मामले में बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड थी कि उनके बच्चे अच्छी स्कूलिंग करें, ज़्यादा तालीम हासिल करें। तो उनका जो ये शौक़ था वो पूरा हुआ जब उन्होंने हमें अच्छे स्कूलों में भेजा। मेरे फादर जो थे वो अब्रॉड रहते थे, सो ही वाज इन सऊदी अरेबिया। वहाँ पर एक कंपनी में ड्राइवर के तौर पर काम करते थे और ऑन एंड ऑफ उनका चक्कर लगता रहता था पाकिस्तान में। लेकिन मेरी मदर ने हमें ऐसे स्कूल्स में भेजा। मैं कैथेड्रल हाई स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरी बहनों को सेक्रेड हार्ट स्कूल में, जो कि उस दौर के अच्छे इदारे, तालीमी इदारे तस्वर किए जाते थे, अभी भी देयर वेरी नाइस। तो वहाँ पर मेरी तालीम हुई और मुझे तालीम को हासिल करने का शौक़ था। और उसके बाद मेरी मदर मुझे गाहे बगाहे इनकरेज करती रहीं, अपने पैशन का इज़हार मुझसे करती रहीं, और इस तरह से मैंने अच्छे स्कूल से तालीम हासिल की। वाओ, वंडरफुल सर। सर, बीइंग क्रिश्चियन, बीइंग बिलीवर, निजात का तजुर्बा कब हासिल हुआ और कैसे हासिल हुआ? मेरी निजात का तजुर्बा और उसके साथ ही साथ मेरी कॉलिंग जो अभी मैं कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स वो हादसाती नहीं है। वो सारा मुझे लगता है कि खुदावंद अपनी सॉवरेनिटी में, अपने कंट्रोल में चीज़ों को, सर्कमस्टेंसेस को ऐसे ऑर्केस्ट्रेट करता है कई दफ़ा कि वो अपने मकासद को मुख्तलिफ़ हालात और वाक़यात इस्तेमाल करके पूरा करने की कुदरत रखता है। तो मैं जैसे आगे ज़िक्र कर रहा था कि मेरे फादर जो थे वो अब्रॉड थे, लेकिन एक पॉइंट आया जिसमें जब हम बड़े हो रहे थे, प्रॉबेबली मैं 7-8 क्लास में था, तो मेरी मदर ने मेरे फादर से रिक्वेस्ट की कि अब उन्हें आ जाना चाहिए क्योंकि हम बड़े हो रहे हैं और ज़रूरत है कि बाकी मामलात में भी उनको सपोर्ट मिले। तो व्हेन ही केम बैक,
तो इट वाज अ वेरी गुड टाइम। लेकिन उसके साथ साथ ऐसा हुआ कि खुदावंद की मर्ज़ी के मुआफिक पूरे 5 साल के बाद माय फादर डाइड। उनको अचानक हार्ट अटैक आया और मैं, मेरा ख्याल है ग़ालिबन 15-16 साल का था। अभी मैंने मैट्रिक के इम्तहान में अपीयर होना था, तो उनकी डेथ हो गई, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक ट्रेजेडी और बहुत ही ट्रांजिशनल फेज़ था। उसकी एक वजह ये है कि मैं घर में सबसे बड़ा था और 15-16 साल का था। मेरे फादर जो थे, ही वाज़ द ओनली ब्रेड विनर। और उसके साथ साथ जो इनकरेज करने के लिए जो मैं बात बताऊँगा कि जब वो अब्रॉड से आए, वहाँ पर भी वो ड्राइविंग कर रहे थे, लेकिन बच्चों को, नौजवानों को इनकरेज करने के लिए कि जब वो पाकिस्तान में आए तो जॉब ना मिलने के बाइस उनको यहाँ पे रिक्शा चलाना पड़ा। सो जब वो पाकिस्तान में थे तो 4-5 साल एज अ रिक्शा ड्राइवर वो काम करते रहे। और सीखने वाली बात यह है कि अक्सर हमारे कम्युनिटी में जो वर्क एथिक का कॉन्सेप्ट है वो इतना बेहतर नहीं है। लोग काम को अच्छा या बुरा, आला मर्तबे का और कम मर्तबे का समझते हैं, जो कि आई डोंट थिंक इट्स अ गुड थिंग। अगर खुदावंद आपको अच्छी जॉब दे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ज़्यादा जो फोकस है वो मेहनत पर है, खा वो किसी भी तरह की मेहनत हो। और आज भी मैं जब बताता हूँ अपनी क्लासेस में भी, आप जानते हैं कि कॉलेज में भी मैं इस बात को बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस करके नहीं बताता। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम कि अगरचे वो अब्रॉड से, मैं कल किसी को बता रहा था कि मुझे शायद उनके खुदावंद में सोने के बाद इस चीज़ का एहसास हुआ कि वो बहुत ज़्यादा एक लग्जरियस लाइफ, एक कंफर्टेबल लाइफ छोड़कर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वहाँ उनकी ज़िंदगी भी, लाइफस्टाइल बेहतर था, लेकिन यहाँ पर आकर अचानक उनको ऐसा काम करना पड़ा। लेकिन बजाय इसके कि उन्होंने सोचा कि वो लेज़ी रहें या कोई काम ना करें या सोचें कि ये मैं बाहर से आया हूँ, वापस चला जाऊँ, या यहाँ पर हूँ तो अब मैं ये छोटा सा काम करूँ, वहाँ पर मेरी इतनी अच्छी ज़िंदगी थी। उन्होंने ये सोचे बगैर अपनी ज़िम्मेदारी को बेहतर तौर पर पूरा करना, अपने बच्चों के लिए मेहनत करने को बेहतर समझा। तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई थिंक हमारे पेरेंट्स को ये जानना, इस बात को समझना ज़रूरी है कि मेहनत करना और बच्चों को प्रोवाइड करना और उनके लिए एक अच्छा नमूना पेश करना बहुत ज़रूरी है। बाप की, एटलीस्ट इन माई एक्सपीरियंस, जो वालिदैन की खसूसियात होती हैं, एक ऐसा बेटा जो एक मेहनती बाप को देखता है, बहुत कम चांसेस है कि वो सुस्त बच्चा निकले। अगर वो एक मेहनती बाप को देखता है तो वो खुद भी एक मेहनती बच्चा होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो करेक्टर में माँ बाप के रिफ्लेक्ट होती हैं वो बच्चों की ज़िंदगी में ट्रांसफ़र होती हैं। जो नाजरीन हमें देख रहे हैं वो ज़रूर इस बात को सीखें कि बीइंग फादर और बीइंग मदर, जब हम अपनी ख्वाहिशात को मार के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हैं तो यकीनी तौर पर वो हमारे बच्चों की ज़िंदगियों में फल के तौर पर नज़र आती हैं। सर, इस मकाम तक पहुंचने में, डॉक्टर कैनेथ परवेज़ बनने में, या 7 समुंदर पार सफ़र करने तक के लिए कौन से मराहिल तय किए, कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? कई चैलेंजेस भी आए होंगे उसमें। काशिफ भाई, मैं 2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि अगर मैं आज ही सोच रहा था कि अगर पूरी स्टोरी को, जो कि सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो स्टोरी है ये मेरी स्टोरी नहीं है। जब हमारी स्टोरी सिर्फ हमारी स्टोरी होती है तो वो स्टोरी बहुत ज़्यादा बामकसद और बामायनी नहीं होती। हमारी स्टोरी तभी बामकसद और बामायनी बनती है जब वो खुदा की स्टोरी का हिस्सा बन जाती है। तो जो मेरी स्टोरी है उसमें यह है कि मैं जैसे बता रहा था एक ऐसे ख़ानदान में पला बड़ा जो खुदाम यीशु मसीह से वाकिफ़ था, लेकिन बहुत अर्सा कि शुरू में संडे स्कूल्स में जाना, रवायती तौर पर सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन खुदाम की ज़ात का, खुदाम यीशु मसीह को मैंने हकीकी निजात दहिंदा तब कबूल किया जब मेरे फादर की डेथ हुई। तो दैट वाज़ अ वेरी शॉकिंग मोमेंट। लेकिन खुदावंद ने अपने कादर मुख्तलियत में, अपने सॉवरेनिटी में ऐसे उन हालात को इस्तेमाल किया कि अगरचे वो बहुत ही सफरिंग से भरे हुए हालात थे और सर्कमस्टेंसेस थे, लेकिन उस सफरिंग को खुदा ने मेरी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया मेरी अटेंशन को हासिल करने के लिए, और मेरी पूरी ज़ात की जो पर्सपेक्टिव था उसको 180 डिग्री के एंगल पर चेंज उन्होंने किया। मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं ऐसा बच्चा था जो कि बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार था, और उसकी एक वजह यह भी है कि शायद मैं अपने बाप के प्रोफेशन की वजह से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल, तब अभी जो मैं बहुत ओपनली और कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ, शायद मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं था क्योंकि मैं ऐसे स्कूल में पढ़ता था जो कि बहुत ही अच्छा स्कूल तस्वर किया जाता था, बहुत हाई क्लास फैमिलीज़ भी वहाँ पर आती थी। तो जब आपके बाकी सारे दोस्त गाड़ियों में जा रहे हैं या किसी का फादर जज है या वकील एंड ऑल दैट स्टाफ, और आपके फादर रिक्शा पे लेने आते हैं, तो इंसान होते हुए आपके अंदर कहीं ना कहीं ये फीलिंग एहसास कमतरी की, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की आ जाती है।
लेकिन और वो मेरे अंदर भी थी, लेकिन जैसे ही खुदा ने अपनी ज़ात का मुकाशफा मुझे दिया, जो कि मैं बता रहा हूँ मेरे फादर की डेथ के बाद मुझे खुदा यीशु मसीह में बढ़ने का, उनको जानने का पर्सनली मौका मिला, तो खुदावंद ने इन सारी चीज़ों पर भी काम किया। मेरी जो एहसास कमतरी थी, डिसअपॉइंटमेंट थी, मुझे ये लगता था कि पाकिस्तान में मेरा जो फ्यूचर है बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि अगर आपके घर में एक ही ब्रेड विनर हो, जो कि मेरे फादर थे, और उनकी डेथ होगी, तो आप सोचते हैं कि शायद मुझे काम करना पड़ेगा। और फिर आपके अपने चलें जो भी नज़रियात है, हम ऐसी कम्युनिटी में कल्चरली कई दफ़ा बहुत सारे जो एक्सटर्नल कम्युनिटी होती है वो ऐसे कमेंट्स या ऐसी ओपिनियंस देती है जो कि इनकरेजिंग कम और डिस्करेजिंग ज़्यादा होते हैं। जैसे फादर के खुदा में सो जाने के बाद लोग कहते हैं कि अब इनका क्या बनेगा, अब ख़त्म हो जाएगा, अब ये तो अब पढ़ाइयाँ भी छूट जाएंगी, ऑल दैट स्टफ। लेकिन उस मराहिल में खुदा ने जब हमें थामा, उसमें मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, एंड आई डोंट वांट टू मिस मेंशनिंग हर, इज़ माय मॉम। वो हमेशा से मेरे लिए फेथ हीरो रही हैं, और उस मराहिल में भी मुझे अभी भी याद है कि जब मेरे फादर की डेथ हो गई तो ये सारी बातें, नेगेटिविटी हमारे गिर्द थी, लेकिन उन्होंने एक दिन हम तीनों को बुलाया, और मुझे अभी भी क्लियरली याद है, उन्होंने कहा कि भाई जो खुदावंद की मर्ज़ी के मुआफिक जो चीज़ होनी थी वो तो हो गया, अब हम ज़िंदगी को यहाँ पर स्टॉप नहीं कर सकते, हमें खुदावंद पर भरोसा करना है, ट्रस्ट करना है, और आगे की तरफ मूव करना है। तो ये बहुत बड़ी बात इसलिए कि वो खुद एक बड़ी मुसीबत से गुजर रही थी। पॉइंट पे आपके स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना, और वो तभी पॉसिबल है जब आपके पेरेंट्स, आपके माँ बाप खुदा को गहरे तौर पर जानते हो। ये पॉसिबल नहीं है अगर उनका खुद खुदा के साथ ताल्लुक़ ना अच्छा होता, उनकी अपनी जो फाउंडेशन थी वो एक अच्छा ईमान, एक उम्मीद और खुदा पे भरोसा था कि अगर ऐसा हो भी गया है तो खुदावंद अभी भी हालात पर कादिर है और कंट्रोल में है। तो उन्होंने हमें भी उसके लिए इनकरेज किया, और फिर अगले सारे जो साल थे वो बहुत मुश्किल से भरे हुए थे। मतलब जब आप फादर नहीं है तो ऑफ कोर्स फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। फाइनेंशियली एक चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि जो आपका गैप है, इमोशनल गैप बाप की गैर मौजूदगी का, तो वो मुश्किल हालात रहे। लेकिन मेरा मानना है कि आज के दौर में बहुत ज़्यादा लोग खुदा को और उसकी ज़ात को सिर्फ़ अच्छे हालात के साथ और अच्छी चीज़ों के साथ मुंसलिक करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि खुदा ज़्यादातर जो बहुत डीपर काम करता है वो ऐसे हालात में जो कि मुश्किल और कठिन होते हैं। तो मैं, अगरचे वो मुश्किल हालात थे और वो सारी सिचुएशन बहुत ही कठिन थी हम सब के लिए, लेकिन मैं आज भी जब मुड़ के देखता हूँ तो मैं खुदावंद का ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ उन हालात के लिए। मेरा ख्याल है कि आज जो खुदावंद ने जितनी भी बरकत नवाजी है, जिसके बायस मैं बाकी लोगों के लिए उसके फ़ज़ल के बायस खुदावंद की पाकरू की रहनुमाई में मदद कर पा रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि उन हालात का जो मुश्किल और कठिन और हार्डशिप्स थे, और न्यू टेस्टामेंट की अगर आप टीचिंग्स पढ़ें तो सफरिंग और हार्डशिप्स जो हैं वो कोई एक ऑप्शनल चीज़ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ऐसी तालीमात हमारे कल्चर में और इंटरनेशनली भी वहाँ से ही ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर आती हैं, जो सराउंडिंग कर रही हैं और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए मुझे लगता है कि ख़तरे का बायस है, जो खुदा को सिर्फ एक कैंडी शुगर की तरह पेश करते हैं। आप खुदा को कबूल करें, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, दुख ख़त्म हो जाएंगे, वाला ऐसा बाइबल नहीं कहती। ऑफ कोर्स खुदा कादर मुतलक और हमारी तंगियों को और मुश्किलात को हल करने की कुदरत रखता है, लेकिन खुदावंद कादर मुतलक तब ही होता है जब वो दुखों को भी, मसाइब को भी, जैसे लूस रसूल की ज़िंदगी देखें और बाकी शागिर्दों की ज़िंदगी देखें, खुदावंद यीशु मसीह की अपनी ज़िंदगी देखें, उसमें जो सफरिंग का रोल है और जो हार्डशिप्स का रोल है वो बहुत अहम है। और खुदा ने उन्हीं सर्कमस्टांसेस को, सफरिंग को, हार्डशिप्स को, ट्रायल्स को इस्तेमाल किया मेरी ज़िंदगी में मसीही बलूगत को लाने के लिए, शागिर्दियत को समझने के लिए, खुदावंद पर ज़्यादा भरोसा करने के लिए। और वो अल्टीमेटली उसका क्रेडिट इंसान को इसलिए नहीं जाता क्योंकि अगर मेरे अपने हाथ में होता तो मैं उन हालात से बिटर भी हो सकता था, मैं तलख भी हो सकता था, खुदा से दूर भी हो सकता था। लेकिन मुझे लगता है खुदा का फ़ज़ल है कि वो आपको जब मसाइब में डाले और उसके बाद अपने फ़ज़ल और कुव्वत के बाइस आपको थामे भी रखे कि आप उससे दूर ना हो, तो मेरा नहीं ख्याल इसका क्रेडिट हमें जाता है, इसका क्रेडिट भी खुदा को जाता है। अक्सर कहा जाता है कि गॉड इज़ नॉट ओनली द गॉड हु सेव्स बट ही ऑल्सो सस्टेन्स। वो ना सिर्फ हमें बचाता है बल्कि वो संभालता भी है। तो उसने हमें संभाला भी, और ये मराहिल बहुत मुश्किल थे, लेकिन सारी एजुकेशन में रिसोर्सेज बहुत कम थे, लेकिन खुदावंद सुपर नेचुरली, मोजज़ाती तौर पर, मिराकुलसली, कॉलेज एजुकेशन में भी हम कहीं भी जाते थे, मैं अक्सर अपनी मदर के साथ अगर अकेडमीज़ के लिए कॉलेजेस में जाता था तो हम अपनी नानों के घर चले गए तो मेरी मामू की बाइक थी, उनसे बाइक बोरो करके मैं उन्हें लेकर जाता था। तो शी वुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ प्रेयर
वो कहीं जाने से पहले अगर कहीं कॉलेज में जाना है, एकेडमी में जाना है और आपको पता है कि रिसोर्सेज नहीं है, तो आपने किसी से बातचीत करनी है, स्कॉलरशिप्स के लिए बातचीत करनी है, तो शी वुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ वर्ड ऑफ प्रेयर। वो दुआ करती, खुदा पर भरोसा रखती, मुझे भी इनकरेज करती, आओ देकर चलते हैं और खुदा हम रहनुमाई करेगा। सर यूके में आप पढ़ाई के लिए गए जी और इसी तरह आप अमेरिका में भी पढ़ के आए हैं, जी। आपने पीएचडी की डिग्री वहाँ से हासिल की, तो कोई हादसाती तौर पे आप वहाँ पहुँचे या किस तरह ये नहीं, खुदा का कोई मुआजिज़ा था? जिस तरह के आप हालात बता रहे जी हैं बिल्कुल वालिद साहब की वफ़ात के बाद, जी। तो ये कोई मुआजिज़ा ही फिर हुआ? मतलब पूरी ज़िंदगी को अगर मैं देखूं तो जनरल टर्म्स में माई होल लाइफ इज़ अ मिरेकल। लेकिन उसमें यह है कि मेरी जो मेरी ग्रेजुएशन है ऑनर्स ऑफ एफसी कॉलेज से है, और एफसी कॉलेज में जो मेरी डिग्री स्पेशलाइजेशन है वो रियाजी में एक्चुअली। सो माई ऑनर्स वाज इन मैथमेटिक्स, और उसको करने की बुनियादी वजह ये थी, तब भी वो तासुर पाया जाता था, अभी भी वो वैसे पाया जाता है कि लोग ये समझते थे कि अगर किसी ने मिनिस्ट्री में आना है ना, तो पढ़ाई दी की लोड़ है, लोगों को क्यों ज़रूरी है पढ़ना, बस ठीक है मिनिस्ट्री में आना, मैट्रिक की, एफएससी की, एफए किया तो मिनिस्ट्री में आ गए, उसमें कलाम को समझने के लिए कौन सी बहुत ज़्यादा तलीम की ज़रूरत है। तो मुझे शुरू से ये लगा, खास करके क्योंकि मैं नौजवानों में काम करना चाहता था, कि इस तासुर को तोड़ा जाए, कि कोई ये ना कहे कि अगर मैं कुछ कर नहीं पाया तो मैं भी इसलिए मैं खिदमत में आ गया हूँ। तो मैंने उस जो मैथमेटिक्स की डिग्री थी उसको कंप्लीट किया। लेकिन मैथमेटिक्स करने के साथ साथ जब मेरे फादर की डेथ हुई, तो जो कॉलिंग वाला एलिमेंट था, जो कि ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री किसी भी तरह की हो, मेरा ख्याल है कि वो कॉलिंग के बगैर बहुत शैलो है, उसका कोई मकसद ही नहीं है, बेमकसद हो जाती है आपकी ज़िंदगी में कॉलिंग का होना। जो पास्टोरल है या टीचिंग मिनिस्ट्री है, वो शौक की बेस पर नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आपको खुदावंद कॉल करे तो वो आपकी ज़िंदगी में शौक भी उससे रिलेटेड डाल देता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि शौक पहले आया और फिर आप मिनिस्ट्री में आ गए। कॉलिंग बहुत ज़रूरी है, और यूनिवर्सिटी में ही वो जो कॉलिंग का बहुत क्लियर नहीं था मैं कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। जैसे अभी मैं टीचिंग मिनिस्ट्री में फुली इन्वॉल्व हूँ और आई लव इट, आई एन्जॉय इट, लेकिन उस पॉइंट में मैं बहुत क्लियर नहीं था। लेकिन मैं वो डिग्री कंप्लीट की, उसके बाद खुदावंद ने बस किसी ना किसी तरीके से, मैं 1 साल सेंट एंथनीज़ में पढ़ाया भी, और खुदावंद ने अगेन सुपर नेचुरली यूके के दरवाज़े खोले, जिसमें मैं खुदा से दुआ करता रहा, और मुख्तलिफ़ तरीके से आई हैव अप्लाइड, और वहाँ पर मुझे स्कॉलरशिप स्पॉन्सरशिप मिला, फुल स्पॉन्सरशिप वहाँ पर पढ़ने के लिए, और उसके बायस मैं फिर यूके में गया और अमेरिका के लिए भी। अगर आप मैं मुख्तसरन बता देता हूँ कि अमेरिका में भी मैं जब यूके से डिग्री हासिल करके दोबारा एफसी कॉलेज में पढ़ाने आया, तो मैं पीएचडी नहीं करना चाहता था। उसकी वजह यह कि पीएचडी करना जो ठीक वाली पीएचडी, पाकिस्तान में शायद पता नहीं, मुझे बताना चाहिए नहीं, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा वो कोई भी शख्स डॉक्टरेट की डिग्री शायद आसानी से हासिल कर लेता है, तो वो मेरी डिग्री जो है ऑनररी नहीं है, तो उसके लिए आई हैव टू वर्क रियली हार्ड। मैं इसलिए नहीं था करना चाहता क्योंकि जो ठीक पीएचडी है वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आई मीन ज़िंदगी के 6 से 8 साल यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, मतलब रोज़ाना आपको तकरीबन कोई 12 से 13 घंटे पढ़ना, और मुकम्मल तौर पे अपने आप को उसके लिए डेडिकेट करना, ज़हनी तौर पर, स्पिरिचुअली, अपने मुल्क से दूर, अपने ख़ानदान से दूर। इट्स अ हार्ड वर्क। तो मैं उसको नहीं करना चाहता था, लेकिन जैसे जैसे मैंने दुआ की और खुदा कुछ काउंसलर्स को, स्पिरिचुअल मेंटर्स को मेरी ज़िंदगी में लेकर आया, तो मुझे क्लियर हो गया कि ये मेरी चॉइस नहीं है। खुदा मेरी ज़िंदगी में चाहता है कि जो गिफ्ट उसने मुझे दिया, खा वो जहन का गिफ्ट हो, वो कोई खुदा की तरफ से ही है, इंटेलेक्ट भी खुदा की तरफ से है, और अगर खुदा किसी को अच्छा जहन दे तो मेरा ख्याल है वो भी एक तोड़े की माने, हमारी अकाउंटेबिलिटी है कि हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा उसमें शौक़ था, तो खुदा ने वसाइल मुहैया किए कि मैं वहाँ पर जा सकूँ। और इसको मैं शेखी के लिए, बूस्टिंग के लिए नहीं बता रहा, बल्कि इसलिए बता रहा हूँ ताकि नौजवान और ज़्यादा, मैं अपनी क्लासेस में भी इंकरेज करता रहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे ये करें। अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में प्रॉबेबली आई थिंक आई एम द ओनली वन हु इज़ पीएचडी इन द न्यू टेस्टामेंट। और ये बताने का मकसद ये नहीं कि मैं ये जाहिर कर सकूँ कि मैं कितना अहम हूँ, बल्कि ये कि बाकी बच्चे भी अगर वो चाहते हैं कि वो खिदमत करें, और ख़ास करके टीचिंग मिनिस्ट्री में आएँ, तो हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी है थियोलॉजियंस की और पीएचडीज़ की। तो मैं इनकरेज करूँगा बच्चों के कि वो इस अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें, अच्छी तालीम हासिल करें, पीएचडी करें। और ऑफ कोर्स सबसे मुश्किल काम जो कि मेरे लिए भी था, पीएचडी करके वापस पाकिस्तान में आना, दैट्स अ बिग चैलेंज। लेकिन अगर खुदावंद ने तौफीक दे, उसकी मर्ज़ी हो, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। यहाँ पर हमें कलीसिया को अपने लोकल थियोलॉजियंस की, लोकल स्कॉलर्स की, राइटर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जी, तो नाज़रीन, आपने
डॉक्टर कैनेथ परवेज़ साहब को सुना है कि किस तरह वो इन मराहल को तय करते हुए इस मकाम तक पहुँचे। और बिलखसूस जो मैंने एक चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है कि मुश्किलात में भी वो साबित कदम रहें, और उनकी साबित कदमी के पीछे उनकी वालदा का जो है ईमान था, जो खुदा पर ईमान रखती थी, और खुदा पर ईमान की बदौलत वो आगे बढ़ते गए और खुदा उनके लिए दरवाज़े खोलता गया। और फिर चाहे अच्छी तालीम हो, खुदा की खिदमत का रास्ता हो, बैरून मुल्क के दरवाज़े हों, खुदा अपने बंदा के लिए खोलता गया और खुदा ने आज अपने बंदा को आला मकाम पर फायज़ किया है। हम भी अगर इन्हीं चक्रों में पड़े रहेंगे कि शायद हमारे पास वसाइल की कमी है, शायद मेरे वालिद साहब मेरे साथ नहीं हैं, वो खुदा के पास चले गए हैं, वालदा नहीं हैं, या वसाइल की कमी को लेकर हम अपनी एजुकेशन को छोड़ देंगे, दूसरी जानिब चले जाएंगे, इन्फियरिटी का शिकार रहेंगे, तो याद रखें कि फिर शायद हम एक मनफी रुझान की तरफ जा रहे हैं और हमारे वसीला से हमारे ख़ानदान जो हैं वो तबाही के धाने पर पहुंच जाएंगे। हालात चाहे जैसे भी हों, हमें यकीनी तौर पर खुदा पर ईमान रखना है। याद रखें कि खुदा हालात को बदल देता है, और जब हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो हमारे भी हालात बदलते हैं, और फिर आज चाहे सिचुएशन जैसी भी है, कल हमारे लिए बेहतरीन होगी। इसलिए मेहनत करें, खुदा पर ईमान रखें, और फिर ना सिर्फ आपके हालात बदलेंगे बल्कि नस्लों के हालात बदलेंगे, और आपके वसीला से बहुत से लोग भी बदलेंगे। मैं ईमान रखता हूँ कि आज के इस प्रोग्राम के वसीला से और डॉक्टर कैनेथ परवेज़ साहब की सारी बातों के वसीला से, जो उन्होंने बड़ी मोटिवेशनल बातें अपने लिसनर्स के लिए, अपने ऑडियंस के लिए कही हैं, हम सब के लिए इंतहाई मुफीद साबित होंगी। ऐसे ही शख्सियात से मिलने के लिए देखते रहें प्रोग्राम कामयाबी की चाबी।